उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में एक गुफा है जहां वर्षों से एक साधु वेदनाथ गहन तपस्या में लीन है। श्वास निश्वास, हर सांस में ओंकार। शब्द रहित हो गया हूं, अब केवल ध्वनि शेष है। लोग कहते हैं वे चमत्कारी हैं, पर उन्हें देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं। बाबा, जंगल के पास ये लड़की बेहोश मिली है, जान बचा लीजिए। यह कैसी व्याकुलता? कौन है वहां? लाओ, इसे भीतर लाओ। प्राण मैं नहीं देता, सेवा कर सकता हूं। एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः। और इस तरह शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो न केवल गांव बल्कि आत्मा को भी बदल देने वाली थी। मैं कहाँ हूँ? ये कौन जगह है? शांत रहो कन्या, तुम सुरक्षित हो। आप कौन हैं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बस एक नाम, चंद्रिका। कभी कभी नाम ही सत्य होता है, शेष तो माया। सुनो, बाबा के पास कोई लड़की रह रही है गुफा में। क्या? वो तो ब्रह्मचारी है ना? फिर ये सब? शायद कोई मायावी औरत है जिसने हमारे बाबा को भी मोहित कर दिया। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? क्या आप अकेले रहते हैं इस गुफा में? गुफा में अकेलापन नहीं होता, केवल शांति होती है। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। आपके शब्द विचित्र हैं, पर शांत करते हैं। शब्दों में शक्ति होती है, यदि उन्हें मौन से जन्म मिले। गांव में खबर फैल चुकी थी और फिर शुरू हुआ फुसफुसाहटों का दौर। पर चंद्रिका में कुछ विशेष था, कुछ जो सामान्य नहीं था। और इस तरह बना दो संसारों का संघर्ष, प्रेम और पूर्वाग्रह के बीच। मैं चंद्रिका से विवाह कर रहा हूं। क्या? साधु विवाह करेगा? ये अपवित्रता है। जो धर्म को केवल नियमों में बांध दे, वह अधर्म से कम नहीं। मैंने न कुछ मांगा न चाहा, पर उन्होंने मुझे स्वीकारा। नहीं, ये सब षड्यंत्र है। ये औरत जादूगरनी है। मैंने तुम्हें हमेशा सत्य का पाठ पढ़ाया, पर तुमने आज स्वयं को अंधकार में डुबो दिया। और तब शब्दों के बाण चल चुके थे, तूफान आने वाला था। अब सुनो, जब तक तुम सत्य को नहीं पहचानते, इस भूमि पर वर्षा नहीं होगी। बाबा, क्षमा कीजिए। आप तो दयालु हैं। दयालु वही होता है जो अन्याय पर मौन न रहे। अब यह भूमि तुम्हारे कर्मों की साक्षी बनेगी। और तब गांव की त्रासदी की शुरुआत हुई। सूखा, बीमारी और पछतावा। 3 कुएं सूख गए। अब कहां जाएं? बच्चों को पिलाने को एक लोटा पानी नहीं। हमसे गलती हुई, बाबा को दोषी ठहराया। वो तो प्रकाश थे और हमने उन्हें अंधकार कहा। अब वक्त है पश्चाताप का, पर शायद बहुत देर हो चुकी है। इसे मुझे दे दो, मैं प्रयास करती हूँ। ये क्या कर रही है? ये तो देवी जैसी लगती है। बेटा, तू ठीक हो गया? मां, मुझे प्यास लगी है। ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो चमत्कारी है। हमने इसे अपमानित किया। ये तो वरदान थी। अब सत्य बताने का समय आ गया है। मैं एक अप्सरा हूं, देवलोक से निष्कासित। मुझे शाप मिला था कि जब तक मैं मोह को जीतने वाले से विवाह न करूं, तब तक धरती पर पीड़ा सहूंगी।
वेदनाथ ही वह आत्मा है जो पूर्ण शुद्ध है, निर्मोही। बाबा, हमें क्षमा करे। हम अंधे हो गए थे। हमने सत्य को कलंक कहा। जिस दिन तुमने अपने कर्मों को समझ लिया, उसी दिन तुमने खुद को मुक्त कर लिया। और तब आकाश ने अपनी दीवार से बारिश बाबा का आशीर्वाद है, चंद्रिका की कृपा है। आपने मुझे जो प्रेम दिया वो मुझे देवताओं ने भी नहीं दिया था। अब समय है विदा लेने का। जहां प्रेम हो वहां ईश्वर होता है, और जहां त्याग हो वहां मोक्ष। कभी कभी प्रेम, शांति और तप का संगम एक कहानी बन जाता है जो न केवल गांव बल्कि आत्मा को भी बदल देता है। यह थी साधु और चंद्रिका की गाथा।